गुजरात की पावन धरती पर समुद्र की लहरों और वन की शांति के बीच एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं श्री कृष्ण ने मानव लीला का अंतिम अध्याय लिखा। यह स्थान है भालका तीर्थ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का नाश हो चुका था, लेकिन समय का चक्र अब अगले चरण की ओर बढ़ रहा था। एक दिन श्री कृष्ण वन में पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। उनके चरणों में दिव्य तेज था, परंतु आंखों में से मानव प्रतीत होते थे। उसी वन में एक साधारण शिकारी आया जिसका नाम जरा था। उसकी दृष्टि दूर से श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी और भ्रमवश उसे हिरण समझ बैठा। अज्ञानवश छोड़ा गया एक तीर सीधे प्रभु के चरणों में आ लगा। शिकारी दौड़कर आया और जैसे ही उसने देखा कि सामने स्वयं नारायण हैं, वह भय और पश्चाताप से कांप उठा। आंसू बहाते हुए बोला, प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही करुणा, वही शांति। उन्होंने कहा, जरा, यह अपराध नहीं, यह कर्म का विधान है। जो होना था वही हुआ। उन्होंने समझाया, पिछले जन्म का कर्म आज अपना फल दे रहा है। यह देह नश्वर है पर आत्मा अमर। और वही भालका तीर्थ पर श्री कृष्ण ने अपनी मानव लीला का अंत किया। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो आरंभ था उस ज्ञान का जो आज भी हमें सिखाता है कि समय से कोई बड़ा नहीं, कर्म से कोई बचता नहीं, और ईश्वर हर क्षण हमारे साथ होता है, दिखे या ना दिखे। भालका तीर्थ हमें याद दिलाता है कि प्रभु भी कर्म के नियम को स्वीकार करते हैं, तो मानव को धैर्य, धर्म और सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय सनातन धर्म की।